हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की रिलेशन की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो पहला टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 4 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 5 ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर 6 एसिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 7 एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंड नंबर 8 इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन सभी रिलेशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन को समझते हैं। तो नंबर 1 हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन हमारा सेट ए टू ए डिफाइन है, तो इन आइडेंटिटी रिलेशन every element of set A related with itself. So if any relation is defined from A to A, then it is called identity relation if every element of set A related with itself. तो ये बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनेशन है। तो हमारा रिलेशन ए टू ए है। सपोज सेट ए हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं और हमारा रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3। क्योंकि हम लोगों ने लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए में हमारे पास 1 2 3, तो 1 का 1 से ही रिलेशन होगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसमें और कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आगे भी हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि कुछ ए के साथ साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बट आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ए के ही एलिमेंट्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली ए एलिमेंट्स will lie into the relation। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। केवल ए के ही एलिमेंट्स होंगे। ए को छोड़ करके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होंगे। तो किसी भी गिवन सेट ए के लिए जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो यूनिक होता है।
तो ये आप लोगों को बच्चों याद रखना है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर एनी गिवन सेट ए, इट्स आइडेंटिटी रिलेशन विल बी यूनिक। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ए कॉमा ए के ही एलिमेंट्स होंगे। ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड विद इटसेल्फ। सो आई थिंक आइडेंटिटी रिलेशन अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पे। अब हम लोग आते हैं हमारा जो सेकेंड रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन पे। तो कोई सेट ए अगर हमको गिवन है तो हमारा जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। और ये भी किसी गिवन सेट के लिए यूनिक होता है। तो हमारा सेकेंड रिलेशन है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। तो फॉर एनी गिवन सेट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए विल बी इट्स यूनिवर्सल रिलेशन। इसका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सेट ए 1 2 3 है, रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है। तो बच्चों हमारा जो ए क्रॉस ए होगा वो 1,1, 1,2, 1,3, then 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। सेट ए में 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में 3 into 3 9 एलिमेंट्स होंगे। आप लोग देख रहे होंगे टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ए क्रॉस ए है यही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। जो हमारा ए क्रॉस ए है वही हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी किसी भी गिवन सेट के लिए यूनिक होगा। तो ये भी आप लोग नोट में लिख लें। यूनिवर्सल रिलेशन फॉर एनी given set A will also be unique. तो आइडेंटिटी रिलेशन में each element of set A connected with itself, उसमें A कॉमा A छोड़ करके कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। A कॉमा A के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए के इक्वल होगा। दोनों ही यूनिक होंगे फॉर एनी गिवन सेट ए। अब हम लोग अपने थर्ड रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहां से हमारे जो मेन टाइप ऑफ रिलेशन है वो अब यहां से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि आइडेंटिटी यूनिवर्सल तो फिक्स होते हैं फॉर एनी गिवन सेट ए,
यहां से हमारे मेन टाइप रिफ्लेक्सिव से बच्चों स्टार्ट होंगे। अब आप लोगों को ध्यान देना है। तो नंबर 3, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये बच्चों आप लोगों ने रिफ्लेक्शन फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर हम मिरर के सामने खड़े हो तो हमको अपना ही मिरर इमेज दिखता है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में कोई भी बंदा खुद से ही रिलेटेड होगा। तो अगर कोई सेट ए गिवन है और रिलेशन हमारा ए टू ए डिफाइन है, तो ए कॉमा ए कि जितने भी पेयर आपके बनेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पेयर भी हो सकते हैं। यही आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए के तो सारे पेयर होंगे ही, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो यह जरूरी नहीं है। इसको आगे भी और एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, पहले डेफिनेशन देख लें। तो फॉर एनी गिवन सेट A, if any relation is defined from A to A, then it is called reflexive relation if A comma A belonging whole R, ordered pair A comma A belonging whole R, for every small a belonging capital A. स्टार लगा के लिख लें, वेयर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर में भी एग्जिस्ट। जहां एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारा सेट A 1 2 3 है। A क्रॉस है तो सभी लोग जानते ही हो, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से बच्चों अगर हम ये उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, मीन्स हमारा जो रिलेशन R1 है 1 1 2 2 3 3, A कॉमा A के सारे पेयर हमने उठा लिए। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। R1 इज रिफ्लेक्सिव। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इन केस हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले लें, सपोज हमने एक रिलेशन R2 ले लिया 1 1 2 2 3 3 3 2। अब ये एक्स्ट्रा है, कुछ और भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन हाँ A कॉमा A के सारे हैं। A कॉमा A के सारे पेयर हैं।
सकते हैं, एक्स्ट्रा है चलेगा रिफ्लेक्सिव में, तो R2 इज रिफ्लेक्सिव। अब यहां पर ध्यान आपको यह रखना है कि R1 आइडेंटिटी भी है, R2 रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R2 is not identity relation। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जबकि R1 रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, R2 केवल रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, A, के साथ अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन वो आइडेंटिटी फिर नहीं होगा। आइडेंटिटी में केवल A, वाले ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव में A, के तो सारे होंगे ही, बट उससे एक्स्ट्रा वाले ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो यह जरूरी नहीं है। तो ये नोट में बच्चों लिख लीजिए, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन will also be reflexive, but every reflexive relation may be or may not be identity relation। आई थिंक ये फंडा आप लोगों को अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसको अलग से मैंने मार्क भी कर दिया है। हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो यह जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A, के तो सारे एलिमेंट होंगे ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑल ordered pair of A, must be exist, but some extra ordered pair मेला है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं। A, के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव के केस में। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, हमारा जो एम्प्टी सेट होगा वो भी रिफ्लेक्सिव में नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। ये जो एम्प्टी सेट है ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ये हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग अपने चौथे टाइप की ओर बच्चों चलते हैं, जो कि हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और नंबर 4 अब हम लोग आ जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की ओर।
रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे अगर ए कॉमा बी होल आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। पहले इसका डेफिनेशन लिख लें। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड ए टू ए, then it is called symmetric relation if A comma B belong in relation, then B comma A also belong in relation। अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। फिर से कान खोल के सुन लीजिए बच्चों, अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे आइडेंटिटी थे, यूनिवर्सल थे और रिफ्लेक्सिव, स्टार्टिंग वाले तीन जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किए, ये कहीं ना कहीं सेट ए पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। अब जो यहां से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक से, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, अब ये कहीं ना कहीं रिलेशन पे डायरेक्ट डिपेंड हो रहा है कि रिलेशन ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा यहां पर, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेशन से चेक होगा, चेक वो डायरेक्ट रिलेशन से होगा। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है देन इट्स ओके, देन इट विल बी सिमेट्रिक, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमारा रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है, सेट ए हमारा 1 2 3 है। हमने एक रिलेशन R1 लिया 1 2 2 1, एक रिलेशन हमने R2 लिया 1 2 2 1 2 3। एक रिलेशन R3 हमने लिया 1 2 2 1 2 3 3 2। दिस लाइन इज ओके। तो अब देखिए ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। इज इट ओके? तो कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा स्क्रीन हम लोग सेट कर रहे थे बीच में। हाँ तो बच्चों R1 में आप देखिए ये हमारा ए कॉमा बी है और यहां देखिए ये बी कॉमा ए आ गया। तो R1 हमारा जो है ये बच्चों सिमेट्रिक हो गया। R2 रिलेशन पे आइए, ए कॉमा बी है बी कॉमा ए है, इस वाले में 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, जो कि यहां मिसिंग है। देखिए महसूस करिए, कॉन्सेप्ट बोलेगा, कॉन्सेप्ट की आवाज सुने।
तो R2 इज नॉट सिमेट्रिक। बच्चों R2 सिमेट्रिक नहीं है। R3 पे आइए, A, B है, B, A है, यहां A, B है, B, A है। तो यहां पर देखो इसका पेयर इसके साथ है, ये इसका पेयर इसके साथ है, तो हमारा जो R3 है वो भी सिमेट्रिक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन पे चेक हो रहा है। हम लोग सीधा सीधा रिलेशन में देख रहे हैं कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। यहां A, B है, B, A है, फिर A, B, A। ठीक, इसमें A, B, A के साथ साथ लेकिन ये जो एलिमेंट था R2 में 2, 3, अगर यहां 3, 2 होता तो ये भी हमारा जो है सिमेट्रिक हो जाता। तो R1 और R3 यहां सिमेट्रिक है, लेकिन R2 सिमेट्रिक नहीं है। सीधा सीधा अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। ये आप लोगों को अच्छे से जो है बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। सपोज हमारा इस तरह से है 1, 3, 3, 1 और ये रहा 2, 2। इसको और समझ लो बच्चों, इसको और समझ लो। अब देखिए यहां पर A, B है, B, A है, और ये 2, 2। अच्छा 2, 2 में जब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो खुद में ही रिपीट मार रहा है। तो अब 2, 2 का रिवर्स 2, 2 सेट में सेम वाले को 2 बार लिखा नहीं जाता है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। R4 इज सिमेट्रिक। सारे एग्जांपल आप लोग समझ लें। अगर केवल कोई रिलेशन R5 है, मान लो तुम्हारा है 1, 1, अब 1, 1 का रिवर्स क्या होगा? 1, 1। जब आप A और B को इंटरचेंज करोगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। अब 1, 1 को 2 बार तो लिखा नहीं जाएगा सेट में, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। R5 इज सिमेट्रिक, क्योंकि A, A का जब आप इंटरचेंज मारोगे तो वो A, A ही रहेगा, तो इसलिए ये भी आपके सिमेट्रिक में आ जाएंगे। सिमेट्रिक में सीधे रिलेशन पे चेक करना है, ये नहीं कि उसमें तुम देखो कि आइडेंटिटी की तरह से A, A के सारे एलिमेंट्स हो। अगर एक भी A, A का ऑर्डर्ड पेयर है तो A, A का रिवर्स A, A वो तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। जैसे यहां पर 1, 2 का 2, 1 हमको मिल गया था, केवल एक पेयर था, उसी में रिलेशन पे चेक होता है। आइडेंटिटी, यूनिवर्सल और रिफ्लेक्सिव पे आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो सीधा सीधा रिलेशन पे चेक होती है प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ रिलेशन सीधा सीधा रिलेशन पे चेक होती है। जो हमारा एम्प्टी सेट है बच्चों, वो सिमेट्रिक में ही काउंट होगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नोट में आप ध्यान रखें, क्योंकि एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स है ही नहीं, तो उसमें जब A और B को इंटरचेंज करोगे तो जब एलिमेंट्स है ही नहीं तो एक तरह से वो इंटरचेंज क्या होगा, तो ये भी जो है सिमेट्रिक में काउंट होगा। जो एम्प्टी सेट था वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, लेकिन सिमेट्रिक होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर। तो नंबर 5 हमारा आता है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है इसको रफ कर क्लियर कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको क्लियर करके अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5। ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर। तो नंबर 5 हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों अगर कोई रिलेशन A to A में डिफाइन है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर A, B
रिलेशन आर में है, बी कॉमा सी रिलेशन आर में है, ये दो तो होने चाहिए, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। और अगर ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन आर में आ गया तो बस वो ट्रांजिटिव हो गया। तो इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड from A to A, then it is called transitive relation if A comma B belonging in R and B comma C belonging in R, then A comma C belonging in relation R। ये हमारा जो है ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन है। अगर A कॉमा B है एंड B कॉमा C है, ये दोनों सेम होने चाहिए, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट। तो A कॉमा C अगर उस रिलेशन आर में है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, खत्म। इसको तुम इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे B कॉमा C एंड A कॉमा B, मैंने रिवर्स करके लिखा क्योंकि जब रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर दिए होंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है ये वाला पहले दिया हो, ये वाला बाद में दिया हो। तो अब जैसे इसमें क्या था कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। इसमें आप एक तरह से अंदर अंदर खेल रहे हो, इसमें आप बाहर बाहर खेल रहे हो। तो जो ए कॉमा सी मतलब दूसरे वाले का पहला, ए कॉमा सी बिलोंगिंग आर, ये इसको ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हालांकि जनरली हम लोग इसी तरह से ज्यादा यूज करते हैं, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। अगर रिलेशन आर में है देन ए कॉमा सी बिलोंगिंग इन आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये ट्रांजिटिव का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जरा एग्जाम्पल भी बच्चों लेते हैं। सपोज हमारा सेट है, ए है 1 2 3, रिलेशन हमारा ए टू ए में डिफाइन है। अब हमने एक रिलेशन R1 लिया 1,2 2,3। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। एलिमेंट्स कौन आएगा 1,3, वो देखो यहां पर आगे बच्चों बैठा हुआ है कि नहीं। तो R1 इज ट्रांजिटिव। अब यहां वो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के तरीके से ये नहीं कि सारे ए कॉमा ए के सारे होने चाहिए। ऐसे अगर एक एक पेयर भी बनना है तो बस देन इट्स ओके, क्योंकि मैंने कहा ना कि आइडेंटिटी, यूनिवर्सल और रिफ्लेक्सिव को छोड़ करके, जैसे हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब वो सीधा सीधा रिलेशन आर पे चेक होता है। और ऐसे अगर एक एक पेयर भी बनते जा रहे हैं तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया। अब हमने सपोज कोई रिलेशन R2 ले लिया, हमने केवल 1,2 ले लिया। अब आगे हमको पता ही नहीं कि 2,x होगा कि नहीं होगा। अगर होगा 2,x तो 1,x जो है उसके लिए अगला एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर कोई सिंगल एलिमेंट है जैसे ये 1,2 तो ये भी बच्चों ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके लिए अननोन ऑर्डर्ड पेयर हम लोग खुद बना सकते हैं।
हम ले लेंगे 2, x। अब उस 2, x में x कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए R2 इज ट्रांजिटिव। अगर इस तरह के 3 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, A, B, B, C, देन A, C, केवल A, B है, तो वो भी हमारे ट्रांजिटिव में ही काउंट होते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2। इसको बच्चों आप अच्छे से देखिएगा। इस R3 रिलेशन पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 1, 2, 2, 2, तो देखो ये 2, 2 है, तो 1, 3 होना चाहिए था। देखो आगे है, मामला अभी तक ठीक जा रहा है। 2, 3 है, 1, 3 है। आप देखिए 2, 3 है, 2, 3 है और 3, 2 है। ये इसके साथ इसका पकड़ते हैं 2, 3, 3, 2, तो ये अंदर अंदर सही जा रहा। अब 2, 2 एलिमेंट ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। यहां मामला फंसा। हालांकि इसके पहले मामला ठीक जा रहा था, जब हमने इसको पकड़ा तो ये पेयर था यहां पर। या अगर हम इन दो को पकड़ लेते हैं 1, 3, 3, 2, भाई हमारा ऐसे चलना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। इसको ऐसे इस तरह से भी फिगर बना सकते हो कि अगर A to B, B to C, तो A to C होना चाहिए। ये ध्यान रखें आप। अब जैसे यहां पर 1, 2, 3, 3, 2, 2, ये 3, 3 सेम, तो 1, 2 यहां बैठा हुआ है। लेकिन जब हम लोग ये दो ऑर्डर पेयर पकड़ रहे हैं, ये वाले दो बच्चों 2, 3, 3, 2, तो इसमें देखो 2, 2 ये हमारा नहीं है यहां पर। या हम लोग ये पकड़े, हम लोग ले 3, 2 और 2, 3, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो अंदर अंदर अब 3, 3 होना चाहिए था। वो भी बच्चों देखो इसमें नहीं है। तो इसलिए जो हमारा R3 रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर हमको एक भी पेयर ऐसा मिल गया, एटलीस्ट 1 पेयर ऐसा टकराया जिसमें A, B, B, C तो हो, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग A, C ना हो। अब यहां देखो A, B है, B, C है, A, C नहीं है R3 सेट में। अगर R3 में 2, 2 भी होता तो मामला ठीक बैठ जाता। या इसको हमने पहले यहां लिख लें, इसको यहां लिख लें, तो 3, 3 वो भी नहीं है। तो इसलिए जो है R3 जो है वो हमारा ट्रांजिटिव में काउंट नहीं होगा। लेकिन जो एम्प्टी सेट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो कम होते हैं, एक बार पूरा आप लोग देख लें ट्रांजिटिव रिलेशन, और नोट में ये जरूर लिख लें कि हमारा जो नल सेट है वो ट्रांजिटिव में ही काउंट होगा। क्योंकि अगर A, B, B, C, देन A, C ये 3 पेयर नहीं है, उससे कम अगर है,
कोई एक है या नल सेट है तो वो ट्रांजिटिव में काउंट होगा। तो रिफ्लेक्सिव जो हमारा नल सेट है वो नॉट रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि ए कॉमा ए के सारे पेयर होना जरूरी है, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं उसमें। अब नल सेट में तो कोई पेयर ही नहीं होगा, तो नल सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नल सेट सिमेट्रिक में भी काउंट होगा और ट्रांजिटिव में भी काउंट होगा। अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर, लेकिन उसके पहले हम लोग एसिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंस हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो मैं इसको बच्चों क्लियर कर देता हूं। और नंबर 6 हमारा है, नंबर 6 हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन। इक्विवेलेंस हम लोग लास्ट में देखेंगे। एसिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, थोड़ा थोड़ा तो नाम से क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि ए कॉमा बी तो रिलेशन में होगा, लेकिन बी कॉमा ए रिलेशन आर में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ए कॉमा ए भी रिलेशन आर में नहीं होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। इफ any relation is defined from A to A, then it is called asymmetric relation if A comma B belonging relation R and B comma A does not belong in relation R, and A comma A also does not belonging in relation R. ए कॉमा बी तो रिलेशन आर में होगा, बी कॉमा ए भी नहीं होगा, और ए कॉमा ए भी हमारा जो है वो भी रिलेशन आर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग एसिमेट्रिक रिलेशन जो है बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे। सपोज रिलेशन हमारा ए टू ए डिफाइन है, सेट ए हमारा 1 2 3 है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सेट ए में हमेशा 3 ही एलिमेंट हो। चीजों को समझने के लिए हम लोग, क्योंकि 3 एलिमेंट वाला सेट ना बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो चीजों को हम लोग इस पे समझ रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट ए है। अब सपोज हमने कोई रिलेशन R1 लिया, वन कॉमा टू, एक रिलेशन R2 लिया 1,2 2,3 1,3। अब देखिए यहां पर R1 की पहले बात करते हैं। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक हो गया।
R2 में 1,2 है, 2,1 नहीं है, 2,3 है, 3,2 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो R2 भी एसिमेट्रिक हो गया। अब सपोज हमने एक रिलेशन R3 लिया 1,2 2,3 1,1 क्लियर। अब यहां पर 1,2 है, 2,1 नहीं है, 2,3 है, 3,2 नहीं है, और 1,1 वो भी गलत आ गया, वो भी नहीं होना चाहिए, A, A भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन A, A यहां है, तो ये दो तो ठीक चल रहे थे, लेकिन यहां पर आके मामला फंसा, क्योंकि उसने कहा कि अगर A, B है तो B, A भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ A, A भी नहीं होना चाहिए। तो यहां तक तो मामला ठीक चला, लेकिन यहां मामला जाके फंस गया। तो R3 जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि A, B हो, लेकिन B, A नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ A, A भी नहीं होना चाहिए। अब R3 में अगर ये ना होता तो R3 एसिमेट्रिक था, ये अगर ये ना, लेकिन अब इसके होने के कारण मामला फंस गया, इसलिए R3 एसिमेट्रिक नहीं है। अब हमने R4 लिया 1,2 2,1, तो यहां A, B है, B, A भी आ गया है, तो ये भी नॉट एसिमेट्रिक। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे जो दो रिलेशन बाकी हैं, एंटीसिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस, उन पर आते हैं। तो नंबर 7 हमारा है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो इफ एनी रिलेशन is defined A to A, then it is called antisymmetric relation if A, A lie in relation R and B, A does not lie in relation R, but A, A रिलेशन R में हो सकता है। मार्क कीजिए बच्चों, सी द डिफरेंस इन बिटवीन एसिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक। आपका A, B है एंड B, A नहीं है, यहां तक तो मामला ठीक था, एसिमेट्रिक के जैसा ही था, लेकिन A, A चल सकता है यहां। और ये हो सकता है इसको और हम लोग बट मे बी, जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर है तो चलेगा। A, A अगर रिलेशन R में है तो चलेगा, मस्ट बी नहीं है, मे बी है, हो सकता है A, A। जैसे एसिमेट्रिक में था A, A हो ही नहीं सकता था, लेकिन एंटीसिमेट्रिक में A, A मे बी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तब भी ठीक है, तो भी ठीक।
इसीलिए बच्चों हर एसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक तो हो सकता है, लेकिन हर एंटीसिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में ए कॉमा ए वाले एलिमेंट्स एक्स्ट्रा एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि एसिमेट्रिक में संभव नहीं है। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल लेना चाहेंगे। हमारा रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है, सेट ए हमारा 1 2 3 है, रिलेशन R1 बच्चों ले रहे हैं 1 2 1 1। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, ठीक है। A B है, B A नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 1 ये चलेगा। तो R1 इज एंटीसिमेट्रिक। अब हम एक रिलेशन R2 बच्चों लेते हैं। अब एक रिलेशन हम लोग 1 2 2 3 2 2। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, लेकिन 2 2 है, चलेगा, एंटीसिमेट्रिक में चलेगा। तो R2 इज एंटीसिमेट्रिक। अब सपोज बच्चों हमारा खाली ये होता 1 2 2 3, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक में आएगा। 1 2 है, 2 3 है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक है। R3 भी एंटीसिमेट्रिक है भाई। A में मैंने मे भी हो सकते हैं, हालांकि R3 तुम्हारा एसिमेट्रिक भी है, तो एसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक हर एंटीसिमेट्रिक, अब जैसे ये वाला R1 है, ये एंटीसिमेट्रिक तो होगा लेकिन एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 गड़बड़ कर जाएगा। R2 एंटीसिमेट्रिक है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 2 2 गड़बड़ कर जाएगा, 2 2 गड़बड़ कर जाएगा, वहां पर A नहीं होना चाहिए एसिमेट्रिक में। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट में मैं मेंशन किए दे रहा हूं, एवरी एसिमेट्रिक रिलेशन will be antisymmetric, but every antisymmetric relation may be or may not be asymmetric। तो हर एसिमेट्रिक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक तो होगा, लेकिन हर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आपका एसिमेट्रिक हो यह जरूरी नहीं। जैसे यहां R3 आप देखिए एंटीसिमेट्रिक था और एसिमेट्रिक भी है, क्योंकि A यहां नहीं है। एसिमेट्रिक हो हर एंटीसिमेट्रिक जरूरी भी नहीं है। जैसे R1 R2 में मामला फंस रहा है, वहां एंटीसिमेट्रिक है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है, चूंकि A वाले एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। R3 वाले में एंटीसिमेट्रिक भी है, एसिमेट्रिक भी है।
तो हर एंटीसिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो यह जरूरी नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए। सो आई थिंक ये 7 रिलेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक लास्ट हम लोगों का बचता है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करने का डायरेक्ट जड़ी बूटी क्या है वो भी देख लेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर।